हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने पॉलीमॉर्फिज्म के कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि पॉलीमॉर्फिज्म इट्स तो देखो, पॉलीमॉर्फिज्म हमें नेक्स्ट टॉपिक में भी मिलेगा। सो इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस छोड़कर हट के हम थोड़ा सा आगे बढ़ता है। सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए चलो बोलते हैं इसे एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक। एक्सप्लेन नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक। ओके। सो हमारा दोस्त जहां पर हमें कंटेंट देखने को मिलता है जो कि हमें प्रोवाइड करने वाला है। सो एक्सलेंट। नाउ दैट यू आर अंडरस्टूड polymorphism, the next oops concept is abstraction, which is very very important, huh? Abstraction, one of the most important topics in object oriented programming. So इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। Abstractions in Java. What is abstraction? Abstraction means hiding unnecessary details and showing only the essential features of an object. So how can I, yani unnecessary details and showing only essential features? How it possible? देख लेते हैं. In simple words, you don't need to know how something works internally. You just need to know how to use it. यानी इंटरनली क्या हुआ है वो आपको पता होना जरूरी नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए उसको किस तरह से यूज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक जस्ट सीन बताता हूँ कि आप जब ऐड टू कार्ट करते हो यानी वेबसाइट पर, उस समय आपको पता है क्या उन्होंने क्या क्या आपके बारे में इंफॉर्मेशन ली है? डोंट नो। मगर जब आप हिस्ट्री देखते हो, कार्ड्स की हिस्ट्री, उस टाइम पर आपकी ही हिस्ट्री देखने को मिलती है या किसी और की नहीं ना, बस आपकी ही हिस्ट्री देखने को मिलती है। तो जो भी पार्ट इंटरनली किया गया है ये आपको नहीं पता है। सो इस तरह से ही यहाँ पर आपको जो मेथड्स आप यूज करेंगे वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हाइड की जाती है और आप डायरेक्टली उसे यूज करते हो। तो यानी लाइब्रेरीज के अंदर के मेथड्स को अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली उनको यूज कर सकते हो। तो ये एडवांस कंसेप्ट होता है। बट बेसिकली आपको ये पार्ट थोड़ा सा टफ लग सकता है। ये देखो, टफ यानी टफ नहीं, मगर जब आप आगे एडवांस कंसेप्ट में जाओगे, स्प्रिंग स्प्रिंग बूट हाइबरनेट, उस समय पर आपको ये उतना हार्ड नहीं लगेगा, बहुत इजी लगेगा। सो बस आपको यूज करना आना जरूरी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। तो रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पर है। व्हेन यू ड्राइव अ कार, you press the accelerator, car speed up, you don't need to know how the engine works. सेम मैंने जो बताया था उस तरह से इन्होंने एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल यानी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दो। बट यहाँ पर अगर आप एप्लीकेशन के बारे में देखोगे तो आप कार थोड़ी बनाने वाले हो। हाँ। तो बट देखो, चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी ये वेबसाइट में से ही डेटा उठाकर आपको देगा। एक कहीं से खुद से बना के तो नहीं देगा उसे। वो एनालिसिस करता है। तो दैट्स एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पर बोला, शोइंग व्हाट द कार डज, नॉट हाउ इट डज इट। ओके। सो why use abstraction, which is very important part? To reduce complexity reduces, to increase security by hiding the internal implementation। यानी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन हाइड करने से क्या होता है कि इसकी सिक्योरिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। टू मेक कोड फ्लेक्सिबल एंड मेंटेनेबल, यानी कोड फ्लेक्सिबल हो जाएगा, मेंटेनेबल हो जाएगा। यानी आप कहीं पर स्टोर करके रख सकते हो और उसे बार बार यूज कर सकते हो। यानी रिड्यू कॉम्प्लेक्सिटी, और एक कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। यानी आप क्या, यानी आप डायरेक्टली उसे यूज करते हो, इससे कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो। हाउ टू अचीव एब्स्ट्रैक्शंस इन जावा? तो जावा प्रोवाइड्स two ways. First ways is a abstract class, which is very important part, and second one is a interface. So abstract class is a class declared with the keyword as a abstract। यानी जब आप
एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना चाहते हो तो नॉर्मल पब्लिक क्लास जिस तरह से बनाते हो उस तरह से एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से बनाया जाए. इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड डायरेक्टली. यू कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट. यानी जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की बारी होती है तो आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर पाते हो. इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या है. बिकॉज देखो, अब वो इंटरनल पार्ट छोड़ देने के बाद उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होना जरूरी है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर आप बता देते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाता. क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि वहां पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप बस एक मेथड लिखते हो, ना कि उसका इम्प्लीमेंटेशन. ओके. इट कैन कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नो बॉडी. देखो, विदाउट बॉडी होती है, एक भी बॉडी के अंदर, यानी जो आप करली ब्रेसेस देते हो ना, वो वाला पार्ट यहाँ पर नहीं, बस जस्ट डिक्लेरेशन. नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड विथ बॉडी, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उनको आप बॉडी दे सकते हो. सो हियर इज द सम एग्जांपल. यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज जस्ट एनिमल एंड एब्स्ट्रैक्ट वॉइड sound. Abstract method no body and void sleep with normal method with body. हाँ, तो स्लीपिंग और यहाँ पर बताया गया है और देन समथिंग एल्स. तो इस तरह से आप उसको कॉल कर सकते हो, जस्ट इनहेरिटेंस की तरह ही. एंड देन कीवर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन नॉट allowed for abstract class and can have both abstract and concrete method. Yes, both abstract and concrete method. Purpose, provide a base of subclasses to implement details. ओके, यहाँ पर इस तरह से इंफॉर्मेशन है. एंड इंटरफेस के बारे में भी इज लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास. Interface, it's just a blueprint of a class. It contains only abstract methods by default and con, yani constants. From Java 8 onward, interface can also have default methods with the body and static method. तो यहाँ पर साउंड, एनिमल एंड ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है. कीवर्ड्स, इंटरफेस, implementation, implements keywords method. Abstract default can have default and static or variables. Always public static final. यानी यहाँ पर जो वेरिएबल डिक्लेयर करोगे वो ऑलवेज होना चाहिए पब्लिक स्टैटिक फाइनल. आई नो कि पब्लिक एंड स्टैटिक एंड फाइनल में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, बट ओके, फाइनल कीवर्ड एक नया है आपके लिए. डोंट वरी, आगे जाके इसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी जरूर. मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल यूजिंग इंटरफेस. ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस इट्स अ पॉसिबल बाय द इंटरफेस. ओके. Difference, abstract class versus interface. Keyword abstract, interface and abstract plus concrete, normal, single and when classes share common behavior. और ये सब कुछ बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है. Use abstract class when you want to partial abstraction and use interface when you want to full abstraction. Okay, यानी अब नॉर्मली एब्स्ट्रैक्शन करना चाहते हो तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज कर सकते हो, बट आप फुल्ली यूज करना चाहते हो, यानी मल्टीपल जगह पर या फिर अ, अच्छे वे में यूज करना चाहते हो तो फुल एब्स्ट्रैक्शन को यूज किया जाए. हाँ, सो ये था जस्ट एक वन ऑफ द थियरी अबाउट द इंटरफेस. बट मैं आपको इसके बारे में एनिमल एंड क्लास के साथ नहीं, तो मैं डायरेक्टली आपको इसके अंदर नया चेंज करना चाहूंगा. इसको क्वेश्चन के साथ ही हम देखेंगे कि किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस यूज किया जाता है. इट जस्ट थ्योरी पार्ट था जहां पर मैंने आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताई. सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो. टाटा, बाय बाय.